हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ धनश्री काबरा और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हमारा न्यू चैनल जिसका नाम है ड्रीम सीबी। हमारा और एक भी चैनल है जिसका नाम है फिज़िक्स फ्लायर्स, जहाँ पर राजश्री काबरा लेकर आती है फिज़िक्स के न्यू वीडियोस, जहाँ पे आपके सारे के सारे फिज़िक्स के कंसेप्ट क्लियर हो पाए। और इसी तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे के सारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैं क्लियर कर पाऊँ। और उसी के साथ साथ आप लोगों को इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ थेरी नोट्स। आपको क्या हो जाता है पता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको रिप्रेजेंट करना कैसे यही पता नहीं होता है। एक्चुअल में बात ऐसी हो जाती है कि आप लोगों का कंसेप्ट तो क्लियर होता है, पर थेरी एग्ज़ाम में जब आप आंसर करने जाते हो तब आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि आंसर किस तरीके से करना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी थेरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, तो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट पहले देखेंगे और साथ साथ में मैं रैंडमली बायोलॉजी वाले लेक्चर्स भी डालती रहूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के साथ। A1 लेक्चर जो हम देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर कोशिश करो कि नोट डाउन अगर कर सको तो सारी की सारी नोट्स नोट डाउन कर लो, ताकि आपका साथ में लर्निंग भी हो जाएगा। आपको समझ तो आ ही जाएगा, कंसेप्ट क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, पर अगर आप कर सको तो नोट डाउन करते चलो, या स्क्रीनशॉट तो आप लोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो सरफेस यानी क्या? आप देखते हो कि कोई भी चीज़ है, सपोज ये बॉक्स है, ये बॉक्स की जो आउटर लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है उसको आप सिंपल से बोल दोगे कि ये बॉक्स का सरफेस है ना। तो सरफेस की डेफिनेशन थी तो मैंने सोचा वहीं से स्टार्ट करते, बेसिक से लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो द बाउंड्री सेपरेटिंग टू फेजेस इज कॉल्ड अ सरफेस और इंटरफेस। सरफेस को हम इंटरफेस भी बोलते हैं। ओके, और सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है सरफेस फिनोमेनन के साथ, उसको हम बोलेंगे सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का डिफरेंस। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि एब्जॉर्प्शन क्या है और एडजॉर्प्शन क्या है यही समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कंसेप्ट देख लेंगे, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। फिर बाद में देखेंगे एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा हम लोग सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के साथ। एब्जॉर्प्शन इज द फेनोमेनन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अनदर सब्सटेंस। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, स्पंज क्यूब है, ठीक है, ये स्पंज क्यूब है, समझ लो। लग तो नहीं रहा है पर सोच लो कि ये, इमेजिन कर लो कि ये स्पंज क्यूब है और ये जो है डॉट्स जो है अंदर के तरफ मैं ड्रॉ कर रही हूँ इनर साइड में, ये पेनिट्रेट हुआ हुआ वाटर है। इमेजिन कर पा रहे हो कि एक स्पंज क्यूब लिया और उस पर हमने वाटर पोर कर दिया, तो वाटर किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे पेनिट्रेट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया एब्जॉर्प्शन का। ये सारी बातें आप लोगों को पहले से ही पता होगी, पर फिर भी एक बार बेसिक से स्टार्ट करने के लिए मैंने कोशिश करी है। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक सब्सटेंस का दूसरी सब्सटेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये स्पंज जो मैंने बोला है, ये स्पंज हो गया एब्जॉर्बेंट। ये क्या हो गया? एब्जॉर्बेंट। ये क्या करवा के ले रहा है? स्पंज एक सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को यानी वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा के ले रहा है, इसलिए हम इस वाले चीज़ को क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्बेंट। क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्बेंट। स्पंज इज अ एब्जॉर्बेंट। क्योंकि ये वाटर को अपनी अंदर पेनिट्रेट करके ले रहा है। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए, ये ब्लू वाले, ये
ये जो डॉट्स मैंने ड्रॉ किए हैं इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेट। क्लियर? एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट बहुत इजी है, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं एब्जॉर्बेट किसे बोलते हैं और एब्जॉर्बेंट किसे बोलते हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। और इसी तरीके से हमको एड्जॉर्प्शन भी देखना है, पहले एब्जॉर्प्शन समझ लो और उसके बाद एड्जॉर्प्शन। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हो। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में याद रहे या फिर प्रॉब्लम ना हो। और आपकी नोट्स आपको प्रिपेयर मिलेगी इस वीडियो सीरीज़ के एंड में। आपका पूरा की पूरा सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट पूरा आपको रेडी मिलेगा, बस लास्ट में आपको एग्ज़ाम डेज में उसको रिवाइज ही करना रहेगा। पर कंसंट्रेशन से देखना और नोट डाउन करना मत भूलना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपको नोट्स हेल्पफुल है या किस तरीके के नोट्स आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग मुझसे, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये ड्रीम सीबी चैनल के साथ साथ फिज़िक्स फ्लायर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ड्रीम सीबी पर तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ मिल ही रही है, पर फिज़िक्स फ्लायर पर आपको फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है, ऑलरेडी है। वो हमारा पहला चैनल था जहाँ पे हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और करीबन आपको बहुत सारे टॉपिक्स के क्लियर वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, अब हम एड्जॉर्प्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एड्जॉर्प्शन मैंने कोशिश करी थी और मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं नोट्स देने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको जितनी सिंपल वर्ड्स है वो सारे की सारे प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए मैंने 3 डेफिनेशन मिली थी मुझे, तो तीनों डेफिनेशन यहाँ पे नोट डाउन की है। आपको जो पसंद आए वो नोट डाउन कर लीजिए। The phenomenon of accumulation of higher concentration of one substance on the surface of another than in bulk. एड्सॉर्प्शन क्या है? एक फिनोमिनन है जहाँ पे 2 चीज़ें, एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमने एब्जॉर्प्शन में क्या देखा था कि एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस में पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है, यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट हो जाता है। पर यहाँ पे एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस इसकी सरफेस पे आया है। ओके, अब ये वाला जो सब्सटेंस आया है यहाँ पे वो एड्जॉर्ब अगर हो रहा है, एड्जॉर्ब ADSORB एड्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा दैन इन बल्क। ये वाला जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बल्क बोलते हैं, साइंटिफिक नेम उसको बल्क देते हैं। तो ये जो बल्क वाला पार्ट है यहाँ से ये सरफेस पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, या तो वो अंदर तक जाएगा ही नहीं या तो वो बहुत मिनिमम अमाउंट में उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें बल्क में देखने मिलेगा। क्लियर? एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, सरफेस वाले पार्ट पे जो एड्जॉर्ब चीज़ हो रही है, जो भी चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है और बल्क में नहीं होता। उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। उसी को सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए दूसरी डेफिनेशन भी दी है, द फेनोमेनन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़। कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ है जो सरफेस पे है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में और बल्क में है, मतलब कोई भी चीज़ है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, ये बॉक्स में मे बी ये सॉलिड होगा या तो ये एक आधा बीकर होगा और उसके अंदर का ये लिक्विड होगा। आप जैसा इमेजिन करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल अगर देना चाहे तो सिंपल सा एग्जांपल है कि एड्जॉर्प्शन के लिए वाटर है, ये बीकर है सपोज़ और ये वाटर है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे अगर हमने ऑयल पोर किया तो क्या होगा, ये ऑयल जो है ऊपर की तरफ ही एड्जॉर्ब होगा और वो बल्क में ज़्यादा नहीं जाएगा या तो जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये एग्जांपल आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप इमेजिन कर चुके होंगे। और 1 लाइन में अगर एड्जॉर्प्शन बताना चाहे तो एड्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज डिपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ ऑनटू द सरफेस। सरफेस पे मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ का डिपोजिशन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और कुछ कमी रह गई है तो वो भी ज़रूर बताइएगा।
एड्सॉर्बेट देखेंगे। अभी हम लोगों ने एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट देखा था, उसी तरह से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोग ले लेंगे, ये सपोज चारकोल है, चारकोल पता ही होगा। अब ये सपोज चारकोल है, ये पिंक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारकोल है। और इस चारकोल में यहाँ पे जो एयर है, अब दो फेजेस हैं यहाँ पे। हम लोगों ने क्या बताया था, सरफेस है, सरफेस इज अ बाउंड्री एट द बाउंड्री ऑफ अ सब्सटेंस विच सेपरेट्स टू फेजेस। अब यहाँ ये होगी सॉलिड फेज और ये हो गया गैसियस फेज। अब यहाँ पे एयर में है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, एड्जॉर्ब हो रहा है, वो ऊपर वाली सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है। वो पिंक कलर का जो चारकोल है वहाँ पे ये ब्लू कलर का हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो चारकोल है वो क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट। और ये जो ये ब्लू गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस से यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, तो ये क्या हो गया, एड्जॉर्बेट हो गया। तो डेफिनेशन देख लो एक बार, द सब्सटेंस विच गेट अक्यूमुलेटेड एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट, or the molecular species that gets adsorbed on the surface is known as adsorbate। और एड्जॉर्बेंट को हम क्या बोलेंगे, द सरफेस ओवर विच एड्जॉर्प्शन ऑकर्स। ऐसा सरफेस जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेंट बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स भी है, क्ले है, सिलिका जेल है, कोलॉइड्स है। कोलॉइड्स जो होते हैं वो गुड एड्जॉर्बेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो डायमेंशंस होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसका सरफेस एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। उसके बाद एग्जाम्पल है चारकोल, भी एक एग्जाम्पल है। मेटल सरफेसेस अगर आप देखोगे तो मेटल सरफेसेस भी एड्जॉर्बेंट के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, एकदम सिंपल वाली चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये मत सोचना कि ये बहुत इजी है इसलिए हम लोग ये वीडियो स्किप कर देंगे और ये क्या छोटे बच्चों जैसे वीडियोस बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और यही कन्फ्यूज़न आगे हमारे बड़े प्रॉब्लम्स जो होते हैं, बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं, उनका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो इसलिए इस बेसिक वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा और बाय हार्ट कीजिएगा ताकि आप भूल ना पाओ और आप कंफ्यूज ना हो पाओ। ओके, अब देखेंगे एड्जॉर्प्शन कंपाउंड क्या होता है। अभी हम लोगों ने बोला कि ये सरफेस है, ये सरफेस पे दूसरी चीज़ क्या हो रही है, एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रहा है। अब ये वाली सरफेस पे क्या हो जाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। अभी हम लोगों ने देखा एड्जॉर्प्शन इसी फिनोमेनन को बोलते हैं। अब क्या होता है जब इन दोनों का एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, अब यहाँ पे एड्जॉर्बेट कौन सा है और एड्जॉर्बेंट कौन सा है, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। ये जो ब्लू लाइंस दिखाई दे रही है, जो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट, और ये जो पिंक लाइन दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। समझ आ रहा है। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके दोनों के यूनियन जो होता है, ये एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट का जो यूनियन होता है वो अगर फर्म होता है, वो फर्म होता है जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट बन जाता है। तो वहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, इंटरमीडिएट, मतलब वो ना तो पूरी तरीके से मिक्सचर रहेगा और ना तो कंपाउंड। अब मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, ये क्लियर होगा, पर फिर भी सुन लो। मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में दो चीज़ें जब मिक्स होती है, अब यहाँ पे ये ब्लू लाइंस मिक्स हो रही है पिंक लाइन में, है ना। तो अब ये दो चीज़ें जब मिक्स हो रही है तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ठहरा हुआ नहीं रहता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं रहेगा कि ये पिंक वाला जो पार्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ही होगा और ब्लू वाले पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना ही होगा। पर कंपाउंड में क्या होता है, एक चीज़ है प्लस दूसरी चीज़ है, तो दोनों का स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों की एडिशन रहेगी।
ये दोनों जो रिएक्टेंट है उसकी एडिशन हमको मिलेगी प्रोडक्ट में। तो कंपाउंड में ये वाली चीज़ होती है, पर मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी स्पेसिफिसिटी दी हुई नहीं है। एक चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है और एक चीज़ कम भी हो सकती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कंपाउंड में भी ऐसा होता है, पर इन दोनों का मिक्सचर जो मिलेगा वो मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होगा और कंपाउंड का जो मिक्सचर मिलेगा वो यूनिफॉर्म होगा। ये वाला डिफरेंस हमको देखने मिलता है। तो एडजॉर्प्शन कंपाउंड जो होता है ऐसा कंपाउंड होता है जो ना तो पूरी तरीके से मिक्सचर है और ना तो पूरी तरीके से कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं हम लोगों, ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इस वाली प्रोसेस में जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में एडजॉर्ब हो रही है उस टाइम पे एनर्जी का रिलीज़ होगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसका अमाउंट जो रहेगा उस अमाउंट को हम बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। कितने अमाउंट में हीट यहाँ से रिलीज़ हो रही है उस हीट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं डिसॉर्प्शन क्या होता है। क्लियर हो गया होगा एब्जॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप लोगों को एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम लोग देखेंगे पहले डिसॉर्प्शन क्या होता है। अभी हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन देखा, फिर एडजॉर्प्शन देखा, अब देखेंगे डिसॉर्प्शन क्या होता है। डिसॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। ऐसी प्रोसेस जहाँ पे एडजॉर्बेट का रिमूवल हो रहा है एडजॉर्बेंट से। हो गए ना कंफ्यूज, हुए कंफ्यूज मत होना। ये वाली सरफेस जो है इसको हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेंट, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सरफेस है जहाँ पे दूसरी चीज़ एडजॉर्ब हो रही है उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। और ये वाली जो पिंक लाइंस आपको दिखाई दे रही है ये सब्सटेंस हम लोग एडजॉर्ब हो रहा है ना, इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। ठीक है, अब डिसॉर्प्शन मतलब क्या कि ये जो एडजॉर्बेट यहाँ पे एडजॉर्ब हो चुका है उसका रिमूवल करना, उसको अलग करना, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को अलग करना, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। समझ आया। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस और मॉलिक्यूल फ्रॉम एडजॉर्बेंट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। ऐसी प्रोसेस जहाँ पे ये एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्बेंट में से अलग किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। सॉर्प्शन अब हम लोग देखने वाले हैं। सॉर्प्शन मतलब क्या। सॉर्प्शन जो है वो प्रोसेस सिमिलर होती है, मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि सॉर्प्शन में क्या होता है, साइमल्टेनियसली एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है। मतलब ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हमें एडजॉर्प्शन भी देखने मिलेगा और एब्जॉर्प्शन भी देखने मिलेगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको सॉर्प्शन अच्छे से समझ आ जाए। सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है डाई स्टफ टेकन अप बाय अ कॉटन फाइबर। आप लोग कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हो, आप लोग घर में बेडशीट्स होती है कॉटन की, उस पर कलर्स लगे हुए होते हैं, अलग अलग कलर्स की होती है, कलरफुल होती है, वो देखे होंगे आपने। सपोज़ ये कॉटन का फाइबर है, यहाँ पे ये जो पिंक डॉट्स अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, हमने क्या किया, ये वाइट कलर का कॉटन क्लॉथ है, इस पे हम लोगों ने एक डाई पोर कर दी। वो डाई क्या करेगी, सबसे पहले ये जो कॉटन का क्लॉथ है उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होगी,
उसकी सरफेस पे क्या होगी, एड्जॉर्ब होगी। और फिर जब कुछ टाइम रख दिया इसको, स्टार्टिंग में तो वो एड्जॉर्ब होगी, पर अगर हमने इसको ओवरनाइट सपोज रख दिया तो पूरी रात भर में क्या हो जाएगा, ये पूरा की पूरा कॉटन क्लॉथ अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी पूरा की पूरा कलर्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले तो एड्जॉर्प्शन हुआ और बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ, तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो गई, एड्जॉर्प्शन भी हो गया और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। तो इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। समझ आ रहा है? अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। मैंने एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन समझाते वक्त चारकोल और हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल लिया था, तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। ये चारकोल यहाँ पर रखी हुई है, उस चारकोल पर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन गैस की कांटेक्ट में चारकोल ज़्यादा टाइम तक रहता है, तब ये चारकोल पर के अंदर वाले पार्ट में, ये जो बल्क वाला पार्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन की एंट्री हो जाती है। अब ये जो चारकोल का बल्क वाला पार्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। जैसे जैसे टाइम जाएगा, ये वाले बल्क वाले पार्ट में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पहले एड्जॉर्प्शन हुआ और जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो गया, मतलब दोनों बातें साथ साथ हो गई। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है सॉर्प्शन का। ये वाला एग्जाम्पल है सॉर्प्शन का। यहाँ पे कंसेप्ट बहुत इजी है, समझने में आसान है और लर्न करने में आपको लगता होगा आसान है, पर लर्न तो हो जाएगा, पर जब आप एग्ज़ाम्स में लिखने जाते हो तब वहीं पे क्या हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप भूल जाते हो, सोचने पड़ जाते हो कि एब्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करना मत भूलिएगा। अब हम लोग देखेंगे ऑकल्जन यानी क्या होता है। ऑकल्जन एक टर्म है जो सिग्निफिकेंस सिमिलर टू सॉर्प्शन, सॉर्प्शन की तरह ही है, पर ऑकल्जन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। ऑकल्जन रेस्ट्रिक्टेड है, सॉर्प्शन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर ऑकल्जन रेस्ट्रिक्टेड है। ऑकल्जन हमें सिर्फ देखने मिलेगा गैसेस में और मेटल्स में, जहाँ पे मेटल और गैस का कांटेक्ट आ रहा है। ये मेटल शीट है और ये गैस के पास, मतलब किसी गैस के इन्फ्लुएंस में आई हैं, तो ये मेटल शीट पे जो सॉर्प्शन होगा, ठीक है, ये वाली मेटल शीट पे जो सॉर्प्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑकल्जन। समझ आया? सॉर्प्शन का सिमिलर है, ऑकल्जन जो है सॉर्प्शन के जैसा ही है, पर ये रेस्ट्रिक्टेड है। ये रेस्ट्रिक्टेड कैसे है कि ये सिर्फ मेटल और गैसेस के बीच ही होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा, इसलिए इसको अलग से नाम दिया है, इसकी टर्म दी है ऑकल्जन। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दोनों का डिफरेंस डेफिनेशन भी हम लोग देख चुके हैं। एड्जॉर्प्शन इज द फेनोमेनन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन of a substance adsorbed is higher on the surface, ओके, उसको हम लोगों ने बोला एड्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, द concentration of one substance absorbed is uniform throughout the another substance, मतलब उसका concentration पूरी की पूरी बॉडी में, इस वाली एब्जॉर्बेंट की पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ये हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस फेनोमेनन है और एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फेनोमेनन है। एब्जॉर्प्शन बल्क में होगा और मतलब अंदर वाली पार्ट में होगा उस सब्सटेंस की, और एड्जॉर्प्शन जो होगा वो सिर्फ सरफेस पे ही होगा। नेक्स्ट देखने वाला डिफरेंस वो क्या बोलता है, द एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, मतलब वो वाली एक चीज़ जो हमने पोर की है वो दूसरी सब्सटेंस के सिर्फ और सिर्फ एड्जॉर्बेंट के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही रिटेन्ड रहेगी, मतलब वहीं तक ही जाएगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की तरफ ही ज़्यादा होगा।
वहीं पे एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, एड्सॉर्बेट का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो पूरे की पूरे बल्क में यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एब्जॉर्बेंट वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, अब थर्ड वाला जो है वो क्या बोलता है, इट इज़ अकम्पनीड विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। यहाँ पे क्या होता है, एड्जॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहाँ पे हीट का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। वहीं पे एब्जॉर्प्शन में कोई भी टाइप की हीट इवॉल्व नहीं होती है और इन्वॉल्व होने की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। अब एक चीज़ दूसरी चीज़ में पेनिट्रेट हो रही है, अब स्पंज पर वाटर पोर किया, वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट हुआ, उसको कोई हीट लगी नहीं, तो यहाँ पे ना तो इन्वॉल्व हुई और ना तो इवॉल्व हुई। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सरफेस एंड प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट गैस। ये एड्सॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, सरफेस के टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। किसके प्रेशर पे, गैस जो एड्सॉर्ब होने वाला है, एड्सॉर्बेट गैस जो होगा उसका जो प्रेशर रहेगा उस पे, और जो एड्सॉर्बेंट का सरफेस रहेगा उसके टेम्परेचर पे ये चीज़ डिपेंड करती है। और वहीं पे एब्जॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर का और प्रेशर का उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसके रेट पर कोई भी इफ़ेक्ट टेम्परेचर और प्रेशर नहीं करेगा। और रेट की बात अगर करें तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो पहले रैपिड होता है। एड्जॉर्प्शन वाले केस में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन पहले बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, हाई होता है, और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वो स्लो डाउन होते जाएगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा वो स्लो होते जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई होगा और जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा टाइम उस चीज़ को होते जाएगा वो कैसे होते जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होते जाएगा, मतलब डिक्रीज होते जाएगा। और एब्जॉर्प्शन में पूरी की पूरी टाइम पे जो यूनिफॉर्म रेट रहेगा वही रहेगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर तो एंड तक पूरा की पूरा जो प्रोसेस है उसका रेट जो रहेगा वो थ्रू आउट दी रिएक्शन सेम रहेगा, मतलब थ्रू आउट द एब्जॉर्प्शन सेम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कर मुझे बताइएगा अगर आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ छूट गया हो तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और ड्रीम सीबी मेरा चैनल, वहीं पे हम लोगों के जो वीडियोस है फिज़िक्स फ्लायर्स पे भी आपको देखने मिलेंगे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जहाँ पे आपके फिज़िक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है। और इसी तरह से आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह से फिज़िक्स में भी वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।